जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो जिंक है उसने हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट किया, Zn की वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ZnCl2 और हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट STP, दिस उसका मास दे रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ जिंक, अच्छा इसका जिंक का मास है, ठीक है, ऑफ HCl लीटर पूछ रहा है, अच्छा ठीक है। अरे भाई एक बात बताओ, इधर अगर एक जिंक है तो इधर एक H2 है, तो इसके जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उतने इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास जिंक को इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मास दे रखा हुआ इतना, इसका मॉलिक्यूलर मास 65.4 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास के नंबर मोल्स आ जाएंगे 0.175। तो अगर इसका एक मोल है तो इसका एक मोल है, तो इसके 0.175 है, तो इसके भी हमारे पास कितने बनेंगे, 0.175 बनेंगे। अब उसका वॉल्यूम पूछ रहा था, तो अगर हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एक और क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 22.7 लीटर, तो 22.7 लीटर ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, देखो इतना वॉल्यूम पूछ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ गया 3.97 के अप्रॉक्स है, तो हम इसको 4 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ से 4 लिख दिया, बस। कुछ टफ लगा नहीं? देखो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, अगर इसके एक स्टोकियोमेट्री है, इसकी भी एक स्टोकियोमेट्री, मतलब ये एक बन रहा है तो ये भी एक ही बन रहा होगा, एकदम सिंपल यार। अब यहाँ पे देखो इन्होंने खुद भी कह रखा था, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, क्योंकि इसका मास दिया हुआ है, इसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है, तो अगर इसके नंबर मोल्स आ जाएंगे तो जितने इसके होंगे उतने इसके भी होंगे। अब ये फॉर्मूला ही होता है, इसमें वैल्यू पुटअप किया तो यहाँ से वॉल्यूम ही आ गया, तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास 4 वॉल्यूम आ गया, क्लियर।